ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ॐ पश्चिम बंगाल से स्वागत है उत्तम साधु का। झारखंड से स्वागत है देवर साधु का। गुजरात से स्वागत है अरविंद साधु का। और ज्योतना ज्योत्सना साधु जी ने मुझे बताया था। और सोनकर साधु, ये अभी तो प्रभु जी नए हैं, न्यू ज्वाइनिंग टुडे। if camera, you can camera open, please try to camera open because of इससे क्या होता है कि हमारे ये शाश्वत भक्त परिवार है ना। ये अच्छा हो जाता है वैसे। देखो ज्योतिषना साधु जी को मैं नमन करूंगा, उन्होंने मुझे अभी बोला था कि फ्राइडे से हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बोला एज योर कंफर्ट यू कैन ज्वाइन, क्योंकि ये क्लासेस साइकिल है, चक्र है, जस्ट लाइक चक्र। लेकिन उनके अंदर एक लगन है परमेश्वरीय वचन सुनने की। ये परमेश्वरीय वचन क्या है मैं बता दूं। अभी तक जो भी हमने सुना पढ़ा समझा, साधनाएं भक्ति पूजा की है, दैट्स गुड। मुकेश साधु भी झारखंड से जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। तो ये सब हम सुन चुके हैं, लेकिन जो परमेश्वरीय वचन है उनकी तुलना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वरीय वचन तो हम औरों से भी सुनते आए हैं। ये प्रश्न तो आएगा ना। हमने अपने टीवी पर सुना है, हमने गुरुओं से सुना है, हमने पुस्तकों में पढ़े हैं। यदि वो हमने पढ़े हैं, गुरु से सुना है, आचार्य से सुना है, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल देते हैं कि आपको अन्य किसी साधु संत ऋषि मुनि की बात नहीं सुननी है, इससे आपकी भक्ति खंडित हो जाएगी। वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, परमेश्वरीय वचन सुनने के बाद में हमारा आसपास का क्षेत्र, मन, मस्तिष्क सब कुछ बदलना चाहिए। ऐसा बदलता नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल पाता, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा है ना। तो जो आज नए जुड़े हैं इस क्लास में, तो मैं निवेदन करूंगा कि एटलीस्ट बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। यदि आप ट्यूशन पढ़ते हैं कहीं पर और आप आज ही जाओगे, तो जो क्लासेस चल रही होती हैं, तो आपको 2-3 दिन या कुछ टाइम देना पड़ेगा। यस और नॉट? यस, है ना, वेरी गुड। तो उसी प्रकार से दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। यदि हम परमेश्वर का परम प्रिय बनना चाहते हैं, ध्यान देना, यहाँ मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। कल भी बैंगलोर की प्रभु जी थे 6:30 इवनिंग वाले बैच में, हमने बताया कि हम परम प्रिय, अल्टीमेट बिलव्ड जो बोलते हैं, ये तो प्रिय होता है, एक मोक्ष होता है। मोक्ष भी 5 प्रकार के होते हैं, है ना। हम क्या बनना चाहते हैं, भगवान का परम प्रिय बनना चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन ये सब चीज समझने के लिए आप सभी को अपने जीवन के 15 डेज साइलेंटली देने हैं। ये मुझे बोलना पड़ता है साइलेंटली, क्यों? आप सब भारतवर्ष में रहते हैं, और भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक भक्त किसी न किसी साधु संत महात्मा, ऋषि मुनि, गुरु आदि के संपर्क में रहता है। रहता है कि नहीं, है ना। तब जब वो किसी न किसी साधु संत ऋषि मुनि के संपर्क में रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी साधु संत ऋषि मुनि गुरु महात्मा आदि के संपर्क में रहते हैं, और जब हम टीवी पर यूट्यूब पर प्रवचन सुन रहे होते हैं, और किसी के हम एसोसिएशन में आ जाते हैं,
तो समटाइम्स जिनके पास परमेश्वरीय वचन नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, आपको किसी और को नहीं सुनना है, आप किसी और की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रम में चली जाएगी। होता ना ऐसा। ये उनको भी बोला जाता है जिनको एक एक दो दो महीने हो गए हैं संस्थाओं में भक्ति करते हुए या फिर प्रवचन सुनते, उनको भी बोला जाता है। उनको भी बोला जाता है जिनको 5-5 साल हो गए हैं कि आप अब किसी और के प्रवचन मत सुनना, किसी और की पुस्तक मत पढ़ना, इससे आपकी भक्ति टूट सकती है। ये और भी बोलते हैं ये गुरुद्रोह है, यह आचार्य द्रोह है। आपने सुना है ऐसा कहीं? सुना तो होगा मेरे विचार से, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, तो इस तरह की जो चीजें, इसलिए मैंने बोला कि कृपा करके इस दास को, ये 15 दिन की जो नए व्यक्ति आए हैं, नए भक्त आए हैं, 15 दिन की भिक्षा मांग रहा है दास। भिक्षा, झोली तो मेरी आप देख सकते हैं भाई, झोली है। अभी झोली का आप सम्मान करें या अपमान करें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको वो समझाना, वो देना चाहता हूं जो हो सकता है अभी कहीं नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? यदि होता तो सनातन घटता ना, होता तो सनातन घटता ना, घट रहा है। एक व्यक्ति सनातन में आता है, कोई ईसाई सनातन स्वीकार कर लेता है, हम खुश होते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। कोई मुस्लिम सनातन में आता है, ढोल नगाड़े बजाते हैं। एक व्यक्ति सनातन स्वीकार करता है, दो चार व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। आने वाले का शोर मचाया जाता है, जाने वाले का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी नीति है। और हम लोग लगे हुए हैं अपने उत्सव मनाने, फेस्टिवल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। तो इसलिए आज हम थोड़ा आरंभ करेंगे। अच्छा, जिनको फिर भी, जैसे कि सोनकर साधु जी नए जुड़े हैं, और अरविंद साधु जी हैं गुजरात से, ज्योत्सना साध्वी जी हैं, और यदि आपको यदि फिर भी कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपके लिए एक नया टाइम शेड्यूल कर दूंगा, बिल्कुल न्यू बैच होगा फिर वो, है ना। कौन सा बैच होगा? बिल्कुल न्यू बैच, एज योर कंफर्ट। हमने अपना जीवन परमेश्वरीय वचनों की आज्ञा पालन के लिए न्यौछावर किया हुआ है। हम यानी मैं, हमारा मेरा लक्ष्य क्या है, हम भगवान का परम प्रिय बने। तो परम प्रिय बनने का तात्पर्य, यदि आप हमें बोलेंगे आधी रात में क्लास लेनी है, तो इट विल बी रेडी, हम तैयार हैं। लेकिन क्या है, भगवान के जो प्यारी आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनको सुविधा के अनुसार हम कार्य सेवा करते हैं, है ना। इसलिए ये कि आज मैं बताता हूँ, थोड़ा सुनेंगे समझेंगे, है ना। नाउ इट विल बी रेडी। आई थिंक ये, 59 तक जाइए गुरु जी। हाँ कौन सा था? 59 तक जाइए और नीचे जाइए। 59, ओके। हाँ ये आपको, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर योर पेज नंबर बिकॉज ऑफ, और जाइए। और और ये है आज, है ना। हाँ, शुरू से यही है, खंड हम्म, 6। जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर नोट्स एंड इट विल बी हेल्प टू यू। ठीक है। तो जैसे कि ये क्लासेस होती है, हम वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप सभी के कंफर्ट के लिए इनको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक एक चीज देंगे, हमें संस्कृत तो देख के घबराना नहीं है। संस्कृत मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए अच्छी बात है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े, लेकिन जो हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको आपको समझना है ना। और महा महाभारत श्रवण विधि, खंड 6, महात्म्य कथा सुनने की विधि और उसका फल। भारतम शृणुया नित्यम, भारतम परिकीर्तयेत,
भारतम भवन यस्य तस्य हस्तगतो जयः। ध्यान देना, ये जो महाभारत का पहला श्लोक है इसी में ही सब कुछ कर दिया गया है। प्रतिदिन महाभारत सुने। जबकि महाभारत के लिए क्या कह दिया गया है आज संसार में? यदि आप महाभारत सुनेंगे तो क्या होगा? घर में लड़ाइयां होंगी, ये तो कहा जाता है। आप अपने आस पास के पंडित से, ब्राह्मण से, साधु संत से, माता पिता, गुरु आचार्यों से पूछना कि प्रभु जी हम महाभारत शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, उससे लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, घर में युद्ध हो जाएगा। पिछले 3500 वर्षों से महाभारत को भारत के घरों से हटा दिया गया। और आज से 3500 साल पहले, अब तो एआई का जमाना है, गूगल का जमाना है, जेमिनी, यू कैन यूज जेमिनी एआई एज वेल, है ना? जस्ट ट्राई टू गो देयर एंड सर्च। तो 3500 साल पहले सनातन धर्म ही संपूर्ण ग्लोब पर था, भूमंडल है ना गोला, सनातन ही था, कुछ और था ही नहीं। तो 3500 साल के बाद में क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ? धीरे धीरे मिलावट चालू हुई, मिक्सअप। प्रतिदिन महाभारत सुने, नित्य प्रति महाभारत का पाठ करें। क्या करें? जबकि शास्त्र कह रहा है नित्य प्रति महाभारत का क्या करें? पाठ करें। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं उसे पढ़ने से लड़ाई होगी। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है, विजय उसके हाथ में है। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है, विजय उसके हाथ में है। तब क्या हुआ? हमारे यहाँ पर कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने क्या किया? महाभारत को अलग हटा करके अन्य अन्य शास्त्रों को हमारे घरों में स्थापित कर दिया। और हम बड़े प्रसन्न भी हो गए। हम इतने प्रसन्न हुए उनको पढ़ पढ़ के, और फिर नई नई आरतियां बना दी गई, नई नई चालीसाएं बना दी गई, नए नए मंत्र बना दिए गए। साधु संतों ने, जैसे मान लेते हैं अभी देवव्रत साधु जी हैं, इनका इनका टेस्ट हो चुका है ना? अब कल कोई अपनी वेशभूषा परिवर्तित कर ले तो एक एक भगवान हम नए बना देंगे, फिर कौन से? देवव्रत भगवान की जय। हम भी तो नए नए भगवान बन जाते हैं। सोनकर प्रभु जी हैं, उनको उनके भी नई आयु है, तो उनको भी हम कोई ना कोई भगवान बना सकते हैं, है ना? ये बहुत सरल है। देश में पाखंड करना बहुत सरल है ना? ज्योतिषनाथ साध्वी जी हैं, इन माता माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, तो इनको भी हम बोलते हैं कि ये लक्ष्मी जी का अवतार धरती पर आई हैं। तो दो चार श्लोक सिखा देंगे और इनको लोग पूजना चालू कर देंगे। भारत में भगवान बनाना, अवतार बनाना एक खेल है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसे कैसे समझना? लेकिन यदि महाभारत शास्त्र हमारे घरों में होगा तो विजय निश्चित है। विजय माने, यदि संसार में महाभारत को हमारे देश में से ना हटाया जाता तो सनातन घटता ना। सारे शास्त्र हैं, वेद भी है, पुराण भी है, गीता भी है, भागवत भी है, रामायण भी है, लेकिन उनके होते हुए भी सनातन घट रहा है। ये दिस इज द पेनिक कंडीशन। ये बहुत पेनिक एंड क्रिटिकल कंडीशन है। नोबडी हैव सॉल्यूशन। कोई इसका समाधान नहीं है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ा? और यदि मैं आपकी सेवा में यहाँ पर आया भी हूँ, तो आपने यदि किसी से शेयर कर भी दिया, है ना, किसी संस्थाओं वालों से, या डोंट माइंड प्लीज, किसी गुरु से, आचार्यों से शेयर कर दिया, या अपने गुरु भाई गुरु बहन से शेयर कर दिया, तो मना कर देंगे आपको। नेवर ट्राई टू लिसन एनी अदर पर्सन। ये क्या हो जाएगा? ये अपराध हो जाएगा। ये क्या नॉनसेंस है? कुछ भी चलता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जन्मे जी का नाम सुना उन्होंने? भगवान माँ लक्ष्मी की कथा भी सुनी है, दुर्गा की कथा भी सुनी है, शिव की कथा सुनी है, भगवान कृष्ण की कथा सुनी है। उनको तो नहीं कुछ ऐसा अपराध लगा। आज क्यों होता है ये? आज तो लड़ाइयां हो रखी हैं शिव को लेकर के, कृष्ण को लेकर के। जहां पर ये कहा जाता है कि आपको अन्य चीज नहीं सुननी है, अन्य का नहीं करना है, इसका अर्थ है वहां वहां पाप हो सकता है। हो सकता है, क्यों बोल रहा हूँ? ये आप 15 दिन के बाद में चेक करेंगे, है ना? इन क्लासेस का चक्कर चलेगा। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो क्लासेस जैसे आज यहाँ से चालू हो रही है, आपके फिर 15 डेज बाद हम इसी इसी पर ही आ जाएंगे। तो एक टर्न, एक एक पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है? कोई क्वेरी होगी तो आप पूछना मुझसे, है ना? कोई भी, इफ यू हैव एनी क्वेरी बेस्ड ऑन कंटेंट,
भारतम परमं पुण्यम भारते विविधा कथा, भारतम सेव्यते देव, भारतम परमं पदम। महाभारत परम पवित्र ग्रंथ है। इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना मन अनेकों प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी महाभारत का सेवन करते हैं, अर्थात जो देवलोक में अग्नि देवता वरुण देवता है, ये भी महाभारत का सेवन, महाभारत को पढ़ते और सुनते हैं। महाभारत परम पद स्वरूप है। क्या है? परम पद स्वरूप, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। भारतम सर्वशास्त्राणाम उत्तमम भद्रशभ, भारतात् प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद् ब्रवीमि तत्। भरत श्रेष्ठ, भारत भरत श्रेष्ठ, महाभारत संपूर्ण शास्त्र में उत्तम है। जब शास्त्र में लिख दिया गया है ना, महाभारत से मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा, यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। कौन है वो लोग जो बोलते हैं कि महाभारत को पढ़ने से युद्ध होता है? कौन है? उनको कैसे जानकारी मिली? इसमें तो लिखा हुआ है महाभारत में कि महाभारत को पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। और यह मैं सच्ची बात बता रहा हूं। कहा जा रहा है ना, है ना। तो मैं एक निवेदन करूंगा, जब भी आप इन क्लासेस को सुनेंगे तो आपका संपूर्ण ध्यान यही होना चाहिए। जैसे देवव्रत साधु अभी अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, है ना। तो हालांकि वो तैयार पेपर दे चुके हैं इस वाले कंटेंट का, फिर भी आई थिंक वो कुछ लिख रहे हैं, दैट्स गुड। और उनका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर, शाश्वत देवव्रत। ये होता है प्रभाव, ऑटोमेटिक क्या होता है जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा प्रभाव पड़ता है ना। और तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मुकेश साधु भी नोट्स तैयार करते हैं, तो उत्तम साधु भी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो पूरे ध्यान से करो। तो महाभारत नामक इतिहास, हम्म संपूर्ण इससे मोक्ष प्राप्त भी होता है। महाभारत माख्यानम क्षितिंगाम च सरस्वतीम ब्राह्मणान केशवम च कीर्तयन्नावसीदति। महाभारत नामक इतिहास, पृथ्वी माता, कौन सा? पृथ्वी माता, गौ माता, सरस्वती माता, ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। ध्यान देना। आज हम क्यों विपत्ति में पड़े हैं? आज क्यों संकट है? आज हम समस्या में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हम महाभारत नामक इतिहास को नहीं पढ़ते, हम पृथ्वी माता का सम्मान नहीं करते, गौ माता की रक्षा नहीं कर पाते हम, है ना। यहाँ पर एक चीज और देखना, आज गौ हत्या होती है हर जगह कि नहीं होती है? कोई भी राज्य ऐसा नहीं है भारतवर्ष का जहाँ गौ हत्या नहीं होती है। यहाँ तक कि सच बताओ तो मथुरा तक, जहाँ जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, लीला भूमि है, वहां पर भी गो हत्या होती है। उज्जैन जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां भी क्या होती है? गो हत्या होती है। कौन सा साधु संत महात्मा गुरु या शास्त्र ऐसा है जो उसको रुकवाने में सक्षम है? क्योंकि विजय वाला शास्त्र तो हमने निकाल दिया। हमने नहीं निकाला है, निकलवा दिया गया है। क्या हुआ? निकलवा दिया गया है ना। नीति लगा करके निकलवा दिया गया है। क्यों निकलवा दिया गया है? ताकि विजय ना हो जाए। और आज हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति, साधु संत ऋषि मुनि माता पिता सब कुछ लगे हुए हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार करें और हम गौ माता की रक्षा करें। लेकिन हम भारत तो छोड़ो, जो हमारे तीर्थ स्थान है वहां भी हम गौ हत्या नहीं रुकवा पा रहे, अपने मंदिर भी नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे मंदिर की जड़ में ही विधर्मियों के मंदिर बने हुए हैं, है ना। आप यदि मथुरा वृंदावन गए होंगे तो कृष्ण जन्मभूमि देख लेना, राम मंदिर को तो अभी लिया ही है, इतने 500 वर्ष के बाद में वापस लिया गया है। क्या हो रहा है? और हम कह रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपना घर बचाया नहीं जा रहा और हम भगवान की ऐसा मानो एक पिता ने अपना घर बनाया बहुत अच्छा। हम्म आप समझ रहे हैं मेरी बात? ज्योतिषना साध्वी, आप मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? आर यू लिसनिंग टू मी? ज्योतिषना साध्वी,
पता नहीं वो सुन पा रही है कि नहीं सुन पा रही है। उत्तम साधु तो सुनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर समझेंगे कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। जी प्रभु जी सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो वो ध्यान सुनना, इस बीच में अटेंशन पूरा पे करना है ना। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि हम लोग एक पिता ने अपना घर बनाया, बहुत ध्यान सुनना है ना इसका, कहानी को, कहानी से समझ में आ जाता है। पिता ने बहुत अच्छा घर बनाया, 4-5 करोड़ रुपए का एक कोठी बनाई। और पिताजी उस घर में आराम से रह रहे थे, आनंद के साथ में रह रहे हैं। कुछ लुटेरों ने उस घर को लूट लिया, पिताजी को उठा के बाहर फेंक दिया, है ना, या फिर आधा, 75% हिस्सा उसका हड़प लिया। और उनके 4 बेटे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पिता के पैर दबा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। और जिसने लूटा है वो अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन उस पिता के 4 बेटे हैं, हट्टे कट्टे, है ना। तो और पिता कहाँ रह रहा है, अब झोपड़पट्टी में रह रहा है। तो बताओ, उस पिता को गर्व गर्व होगा अपने बेटों पर। और जो लूटने वाला वो कौन है, मरियल सा है, बिल्कुल मरियल। उसमें 40 किलो वजन भी नहीं है। यदि एक एक उंगली मार दी जाए तो गिर पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसा है वो। लेकिन जो जिनसे लूटा गया है वो बहुत दबंग है, अच्छे खासे हैं। तो आप बताएं उस पिता पर क्या बीतेगी, क्या लगेगा कि तुमसे मैंने पूरे जीवन में एक एक पैसा जोड़ करके ये घर बनाया था, और तुमसे ये घर ही नहीं अपना, और मुझे झोपड़ में तुम मेरी सेवा कर रहे हो। वो कहे ना कहे, मन में भाव आएगा। जो पिता बन चुके हैं वो मुझे बताएं, जो पिताजी बन चुके हैं वो बताएं, कैसा लगेगा आपको, है ना। बिल्कुल दुख होगा प्रभु जी। हम्म। सोनकर साधु जी आप बताएं। आप तो खैर अभी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाए तो क्या, कोई यदि आपके घर को छीने तो कैसा लगेगा, और आप बोले मैं पिता की भक्ति कर रहा हूँ। हम्म। जी। ज्योतिषना साध्वी कैसा लगेगा आपको, यदि कोई हमारे घर को छीन ले और हम बोले हम पिताजी आपकी भक्ति कर रहे हैं। ओके, एटलीस्ट हमें क्या लगेगा, बुरा लगेगा, दुख होगा, बहुत दुख होगा, है ना। क्या होगा, बहुत अधिक दुख होगा, हम पैनिक कंडीशन में आएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वो आज भी हो रहा है, लेकिन आज हमें आज उस दुख को हटाने के लिए हमें अनेकों अनेक प्रकार शास्त्र विरुद्ध बातें बताई जा रही। तो इसलिए यहाँ देखना है, वे हमारे हाथ में नहीं है। वेदे रामायणे पुण्ये भारते भद्रश्भ आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। भरतश्रेष्ठ, वेद, ध्यान देना, वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारत, इसका अर्थ क्या है, वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारत के आदि माने बिगिनिंग, मध्य माने मीडियम, और अंत में, एंड में, सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही गान किया जाता है। किसका गान किया जाता है, श्री हरि। यत्र विष्णु कथा दिव्यः श्रुतियश्च सनातनः तत्श्रोतव्यम मनुष्येण परमं पद मिहिच्छता। जहाँ भगवान विष्णु की दिव्य कथाओं तथा श्रुतियों का समावेश है, उस महाभारत का इस जगत में परम पद है। यदि आप थोड़ा समझते हैं, परम पद का अर्थ होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। परम, मनुष्येण परमम पद, परम पद की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो परम पद का अर्थ होता है कि हम भगवान के परम प्रिय बन जाएं। क्या बन जाएं, परम प्रिय, ना मोक्ष की कामना हो, ना भगवत धाम की कामना हो। इसको ऐसे समझेंगे परम पद को, एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं जैसे आज में होता है नहीं, हमें भगवत धाम जाना है, कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये तो स्वार्थ वाली नीति हो गई ना। आप स्वार्थी बनना क्यों चाहते हो, आप स्वार्थ भाव से भक्ति करना क्यों चाहते हो। इसको ऐसे समझेंगे, एक पिताजी हैं, ठीक है,
और उसके पिताजी के 4 बच्चे हैं। एक बच्चा और चारों बच्चे मान लेते हैं बहुत दूर पड़े हुए हैं कहीं। वो अपनी गलतियों से घर छोड़कर चले गए थे, पिताजी को ठुकरा कर गए हैं। और अब उनको वहां पर ज्ञान आया कि हमें पिताजी को नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना, हमें वहीं पर रहना चाहिए था। अब उनको ज्ञान आ गया है तो उनमें से कुछ बच्चे चाहते हैं पिताजी हम आप वापस आपके भवन में आना चाहते हैं, मैं उस वाले महल में रहूंगा, मैं इस वाले महल में रहूंगा। महल माने 5 प्रकार के मोक्ष। देर आर 5 टाइप्स ऑफ मोक्ष। सायुज्य, सालोक्य, अभी इनको मैं एडवांस क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताने को, है ना। बेसिक चल रहा है ना, पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा हमारा, है ना। तो 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। मोक्ष माने ऐसे मान लो महल। तो संतान ने बोला कि हमें पिताजी मैं आ रहा हूं, मैं उस वाले महल में रहूंगा। तीनों बच्चों ने अपने अपने महल चुन लिए। तीनों ने, दोनों ने अपने अपने महल चुन लिए। एक ने बोला कि प्रभु जी मुझे आप जिस भी महल में ठहराओगे मैं अपना आप ठहर जाऊंगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें से एक बच्चे ने क्या बोला, उसमें से एक बच्चे ने बोला क्या, कि हे पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान हो चुका है कि यहाँ पर मैं अपनी गलतियों से फंसा हूँ। अब मेरी कोई कामना बाकी नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बताओ, आप मुझे आदेश दो कि मैं क्या करूं। तो निश्चित रूप से पिता को जो प्रिय होगा बच्चा, वो कौन सा प्रिय बच्चा होगा जानते हैं? जो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, ना कि वो महल चाहने वाला। महल चाहने वाला बुरा नहीं है, क्योंकि वो उस उसको गलती का आभास हुआ, अब वो वापस आ रहा है। लेकिन फिर भी जो उस दुर्गति में, नर्क में पड़ा हुआ, ये कह रहा है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, वो उस परमेश्वर का, उस पिता का सबसे प्रिय बन जाएगा। जैसा अर्जुन ने कहा, संपूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा प्रसादान मैं स्थितो अस्मि गत संधे करिष्ये वचनम तव। क्या है करिष्ये वचनम? सभी मेरे साथ बोलेंगे, करिष्ये। सभी बोलेंगे, करिष्ये, हाँ, वचनम तव। तो हम्म करिष्ये वचनम तव। भगवत गीता में अर्जुन जी कहते हैं, अर्थात मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर भगवत गीता समाप्त हो जाती है, फिर इसके बाद कोई भी भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। अंतिम शब्द क्या है? करिष्ये। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण भगवत गीता का निचोड़ जो है, यदि वो कहा जाए तो क्या है वो? आज्ञा पालन, और कुछ नहीं है। लेकिन किसकी आज्ञा पालन? केवल और केवल परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन, और किसी की आज्ञा का पालन। तो गुरु को क्या करना है? गुरु को केवल परमेश्वरीय वचन आपको दिखा करके पढ़ाने हैं, पढ़ा करके समझाने हैं। गुरु का काम ये होता है। क्या होता है गुरु का काम? परमेश्वरीय वचन दिखाने हैं। पहले जिस शास्त्र को पढ़ा है इसका प्रमाण भी दे कि इस ये शास्त्र प्रमाणिक है या नहीं। तो वो तो हम सिखा चुके हैं। अभी चक्र जब साइकिल चलेगा तो दोबारा से वो आएगा, रिपीट होगा कंटेंट कुछ दिन बाद में। यहाँ पर देखते हैं आगे। एतत् पवित्रम परमेतद धर्म निदर्शनम, एतत् सर्व गुणोपेतम श्रोतव्यम भूति मिच्छता। यह महाभारत परम पवित्र है, यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है। देखो यह महाभारत क्या है? परम पवित्र। हाँ, पवित्रम परमम, ये पवित्र नहीं है। परम, परम मीन्स अल्टीमेट, सुप्रीम लेवल पर ये पवित्र है। यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है, तथा यह समस्त उत्तम गुणों से संपन्न है। इसमें सारे उत्तम गुण है महाभारत में। और हमें तो ये पढ़ाया गया कि महाभारत क्या है? कहीं कहीं पर ये बोलते हैं महाभारत सोना है, और भगवत गीता इसमें क्या है? नगीना है। तो जैसे सोने की, क्या मैंने सुना है अनेकों साध संतों से, है ना, क्या बोलते हैं? महाभारत सोना है, गोल्ड। और भगवत गीता क्या है? नगी, हीरा है। तो सोने की मात्रा अधिक होती है और हीरे का एक छोटा सा नग लगा रहता है, तो इसे बोलते हैं हीरे की अंगूठी, है ना। तो अब वो बोलते हैं कि हमें हीरे पर ध्यान देना है, सोने पर ध्यान नहीं देना है। आप समझ रहे हैं? यदि कैमरा खोलना ओपन कंफर्ट है तो प्लीज ट्राई टू
ओपन योर कैमरा, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन अच्छा बन जाता है आई थिंक। तो इससे फिर मुझे भी जानकारी मिलेगी यहाँ की, हाँ हम भी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरह से ना, तो बात समझेंगे। तो क्या था, सोने की हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी ये बोलते हैं ना हम लोग। तो ये समझाया जाता है कि हमें हीरे पर ध्यान देना है, सोने पर ध्यान नहीं देना। प्रभु जी एक बात बताएं, यदि आप सोने को हटा दोगे तो हीरे को रोकोगे कहां पर? माना कि हीरा है, उस हीरे को बेस बनाने के लिए जो सोना है, यानी सोना इज द मदर, मदर को हटा दिया। किसको हटा दिया हमने? मदर को हटा दिया, और आप उसके बच्चे को प्रेम कर रहे हो, है ना। तो महाभारत क्या रूट लाइन है, सनातन धर्म की जो रूट लाइन क्या है, महाभारत। और हमने रूट लाइन को हटा दिया, हम केवल भगवत गीता को लेकर के घूम रहे हैं सारे संसार में, और इतने सैकड़ों वर्षों से घूम रहे हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे, है ना, होता है ना ये, हमने भी भगवत गीता पढ़ी है ना। तो आप सुनिए कि क्या चल रहा है ये। हमें ऐसा करने से पहले सावधान होना चाहिए, जबकि महाभारत के बाद तो नहीं कहा गया कि सोना है ये कुछ। क्या बताए, ये परम पवित्र है, यह धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाला है, तथा यह समस्त उत्तम गुणों से संपन्न है। और अगली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। हम्म। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसे महाभारत अवश्य पढ़नी चाहिए। कायिकम वाचिकम चैव मनसा समुपार्जितम तत्सर्वं नाशमायाति तमः सूर्योदय यथा। महाभारत के श्रवण से, इसको सुनने मात्र से, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, ध्यान देना, जो महाभारत को सुन रहा होता है उसके सारे यज्ञ पूरा हो रहा है, यज्ञ दान तपस्या व्रत उपवास तीर्थ यात्रा, सारी सेवाएं उसकी पूरी हो रही हैं, उसे अन्य फिर कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए यदि आप कहते हैं कि हमें भी पूजा पाठ करनी है, घंटा बजाना है, आरती करनी, स्तुति करनी है, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप उनको करें या ना करें, लेकिन इन इन क्लासेज को आप अवश्य लें। इसका प्रमाण मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है देखें। महाभारत के श्रवण से वाणी और मन के द्वारा संचित किए हुए सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। और इसे इसे पढ़ने से सुनने से फल कितना मिलता है? अष्टदश पुराणानाम श्रवणायाद यत् फलम भवेत् तत्फलम संवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशया। इसको सुनने से 18 प्राणों के सुनने से जो फल होता है, वह सारा फल वैष्णव पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। देयर इज नो डाउट। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि हम शिव पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, जैसे कि हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं, है ना, मत्स्य पुराण पढ़ते हैं। इन सब पुराणों को पढ़ने का फल अकेले महाभारत में मिल रहा है। अष्टदश पुराणानाम, अष्टदश पुराणानाम, ध्यान देना, दोबारा पढ़ते हैं, देखो यही नहीं, इसमें और भी बताया गया है। 18 पुराणों के सुनने से जो फल मिलता है, आपको एक पुराण पढ़ने के लिए भी लगभग 1-2 साल लग जाएंगे समझने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ जल्दी पढ़ लेते, नहीं, समझना पड़ता है उनको, उनकी पढ़ाई होती है पूरी। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि महाभारत पढ़ने से 18 पुराण। हम्म। अच्छा अब देखते हैं आगे, कहीं पर होता है कि स्त्रियों को ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है ना। स्त्रियश्च पुराणाश्च वैष्णवम पद्माप्नुयुः। अभी मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे, 18 पुराण लिखेंगे कमेंट में, क्या लिखेंगे? 18 पुराण। हम्म, ताकि आपको याद भी हो सके, हैं? हाँ, देखते हैं पहले कौन लिखता है, देखता हूँ किसका कमेंट आता है अभी।
18 पुराण क्या लिखना है मेरे को, ताकि आपको याद हो जाए कि महाभारत के पढ़ने से 18 पुराणों का 18 पुराण का नहीं मिलता है, वेद आदि जितने सब पुराण पढ़ने से, वेद शास्त्र पढ़ने से जो फल मिलता है वो अकेले 18 पुराण पढ़ने से मिलता है। कमेंट में क्या लिखेंगे, 18 पुराणाज, 18 पुराण लिखिएगा, मुझे अभी तक आया नहीं कमेंट सेक्शन में। 18 पुराण लिखना है। हम्म 18 पुराण आ गया। 18 पुराण आ गया। उत्तम साधु ने लिख दिया, देवव्रत साधु ने लिख दिया, बहुत अच्छा। 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होता है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, बहुत अच्छा, आई एम वेटिंग। एक एक तो हो गया, अभी कुछ का रह गया है। एक दो तीन पाँच, 4 जने के आएंगे ना अभी, है ना, चलो ठीक है। 18 प्राण लिख दिया है ना जी, बोलो जी, दुख होगा। हाँ 18 प्राण आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी आवाज भी समझ सुनने में आ रही होगी, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी भाषा भी, क्योंकि सभी लोग अनेक राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मे भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है ना, तो फिर भी हम, जी समझ रही हूँ लैंग्वेज, बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं ना उत्तम साधु जी, तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज का, मुझे आंध्र प्रदेश तेलुगु तक का तो थोड़ा सा ज्ञान है, तेलुगु कुंचम कुंचम तेलसु तेलुगु है। और बाकी जो लैंग्वेज है उनका, गुजरात में मैं गया था 15 दिन के लिए, उधर डिस्ट्रिक्ट राजकोट में ना, वहां पर गया था मैं, अरविंद साधु जी, राजकोट के पास में गया था वहां पर, 15 दिन मैंने वहां पर रहा, तो अनेक राज्यों में मैं रहा, तो बहुत अच्छा। अब देखते हैं, यानी कि 18 पुराण हमें पढ़ने का फल मिल, यानी अभी आपको कितना फल मिल रहा है, 18 पुराण। एक पुराण पढ़ने में 1 साल लगेगा, तो 18 साल लगेंगे 18 पुराण पढ़ने में, 18 भी नहीं लगे, चलो आप ज्यादा मेहनती हैं, तब भी कम से कम 5 साल तो लग सकते हैं। कितने, 5 साल। अब देखें, स्त्रियश्च पुरुषाश्च वैष्णवम पदम वाप्नुयुः, स्त्रीभिश्च पुत्रकामीभिः श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। स्त्रियां हो या पुरुष, इसको तो आपको स्क्रीनशॉट रख लेना चाहिए कहीं पर, है ना, हमारी माताओं बहनों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी इसके श्रवण से भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। हम्म पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु, अच्छा विष्णु की बात बताता हूं मैं, विष्णु के नाम पर भी बहुत बड़ा संसार में युद्ध युद्ध चला हुआ है। क्या चला हुआ है, विष्णु बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं कि राम बड़े हैं, ये बहुत बड़ा युद्ध चला हुआ है। हर एक कोई लड़ा हुआ है, झगड़ा किया हुआ है ना, और परमेश्वरी वचनों के ना होने से युद्ध चला हुआ है। आप यदि गलती से यूट्यूब पर डाल देते हैं विष्णु बड़े या राम बड़े, तो आपको 70-80 वीडियो मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी वीडियो, 70-80 वीडियो मिल जाएंगी। इतना युद्ध चला हुआ है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विष्णु और कृष्ण ये सब एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, अभी जानकारी के लिए बता दूं। पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के यश स्वरूप इस महाभारत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा चातुर्देया वै निष्कपंच स्वर्णकम वाचका यथाशक्ति यथोक्तम फलमिच्छता। शास्त्रोक्त फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात वाचक को यथाशक्ति सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करे। ये उनके लिए जो राजा महाराजा हुआ करते हैं ना, पहले समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, आज के समय में जो धनाढ़ वर्ग उनके लिए है। सोनसंगी च कपिलाम संवत्साम वत्र संवृत्ताम वाचकाय च दध्यादि
ददाद्धि आत्मनः श्रेय इच्छिता। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को उचित है कि वह कपिला गौ के सींगों में सोना मढ़ाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके अर्थात उसे कपड़ा उड़ा करके बछड़े सहित वाचक को दान दे। इसका सिंपल मतलब गोदान करे। अलंकारम प्रदध्याच कोण पाणियोर्वे भर्तृषभ कर्णस्याभरणम दध्या धनम च विशेषतः। भरतश्रेष्ठ इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषतः धन प्रदान करे। भूमिदानम समादधात वाचकाय नराधिप। भूमिदान समम दानम न भूतम न भविष्यति। नरेश्वर, वाचक के लिए भूमिदान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भूमिदान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा। क्योंकि उस भूमि पर क्या बन सकता है? मंदिर, गुरुकुल, गौशाला। आप हमारे प्रत्येक उस पर देखते होंगे मंदिर, गुरुकुल, गौशाला लिखा रहता है। तो यदि किसी के पास में ऐसी भूमि है तो दान करता है, तो वहां पर क्या बनेगा? समाज के लिए, भगवान के लिए मंदिर बनेगा, भव्य दिव्य मंदिर, गुरुकुल बनेगा और गौशाला बनेगी। शृणोति श्रावेद्वापि सततम चैवयो नरः स्वरूपाप विनिर्मुक्तो वैष्णवम पदम वाप्नुयात्। बहुत ध्यान सुनेंगे। जो मनुष्य सदा महाभारत को सुनता अथवा सुनाता रहता है, सुनता अथवा सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना। क्या चीज ध्यान देनी है? शाश्वत में कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे जब मैं छोटा था तो भक्ति के लिए हम जाते हैं तो साधु संत पता क्या बोलते हैं? मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मांस खाता है, हाँ मांसाहार, तो वहां पर क्या बोलेंगे? दुष्ट प्राणी, तुमको मांस छोड़ना पड़ेगा। अब वो सोचता मांस छोड़ना पड़ेगा, तो मांस नहीं छोड़ता है, वो उन महाराज को छोड़ के चला जाता है। बोले महाराज मांस नहीं छोड़ पाऊंगा, आपको क्या पता क्या स्वाद आता है ना? जबकि मांस में कोई स्वाद नहीं, मसालों का स्वाद है, सारा वनस्पति का स्वाद है। वो कंटेंट एडवांस क्लास में हम समझाते हैं क्या होता है ये। तो क्या करेगा? आपने तो कहा उसको कि मांस छोड़ना है, लेकिन वो मांस नहीं छोड़ेगा, वो आपको छोड़ देगा। इसलिए सनातन घट रहा है। कोई शराबी आया, प्रभु जी मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, उसे मुख से शराब की दुर्गंध आ रही है, तो साधु संत पता क्या बोलेंगे? दुराचारी, तू पापी है। तो यदि अपना उद्धार करना है तो शराब छोड़ दे। बोले शराब तो नहीं, शराब छूट जाती तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? तो शाश्वत में न शराब छुड़वाई जाती है, न मांसाहार छोड़ा जाता है। एक व्यक्ति आता है, बोले कि मैं तो अय्याशियां करता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? आपको ये अय्याशियां छोड़नी पड़ेंगी। वो अय्याशियां नहीं छोड़ेगा, वो पर स्त्री पर पुरुष गमन करता रहेगा। तो चोर आएगा, उसको हम बोलेंगे चोरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? जब हम परमेश्वरीय वचनों को सुनते हैं तो इन सबको छोड़ने का मन हमारा स्वयं ही हो जाता है। जब हम महाभारत को सुनेंगे, परमेश्वरी वचन को सुनते हैं, तो आप देखेंगे जो भी सुनना आरंभ करता है उसे छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। आप समझ रहे हैं? छोड़ना और छूट जाने में क्या अंतर है? मान लेते हैं एक शराबी व्यक्ति है, वो शराब पीता है, एक दिन में 2-4 बोतलें पी जाता है। किसी महाराज के कहने से उसने शराब छोड़ दी। वो ये मान लेते बोतल है, और ये क्या करा, वो बोला कि मैं छोड़ूंगा शराब। अब उसको यार दोस्त आए उसके, बोले जस्ट ट्राई टू 1 कप ओनली। नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने सत्संग ले लिया है, मैंने दीक्षा ले ली है ना, अब नहीं पीऊंगा। दैट्स गुड, नॉट बैड, अच्छा है ये। लेकिन वो मन से स्वाद ले रहा है ना, वो मन से, उसका मन तो उसमें ही है। क्या बोल रहा है दोस्तों से? वो बोल रहा है कि देखो उत्तम साधु, यदि मेरे गुरुजी ने नहीं कहा होता तो मैं पी लेता, लेकिन मैंने ना दीक्षा ले ली है, मैं सत्संग में जाने लगा हूँ, मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, है ना, तो अब नहीं पीने का हूँ। एक तो तरीका ये हो गया, हो सकता है कि वो आज से 2-4 साल बाद फिर आ जाए वापस। एक तरीका क्या है कि शाश्वत में उसको मना ही नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वरी कृपा से उसके मन में ना एक हीन भावना आ गई कि अब नहीं पीऊंगा, बस मन नहीं करता, अंदर से बस मन हट चुका है। अच्छा जी, फिर हम आए किसके पास में? वो जो शराबी व्यक्ति है वो जाता है विवाह में,
और फ्री की वहां बोतलें बट रही है। शादी में आप देखते हैं कि ये पाप चल पड़ा है आजकल, विवाह संस्कार को एक कार्यक्रम बना दिया। संस्कार तो रहा ही नहीं, वो विवाह कार्यक्रम है। तो वहां पर शराब बट रही होती है, उसको यार दोस्त आते हैं, ले भाई प्रभु जी शराब पियो। बोले नहीं नहीं, ओहो। तो वो उनके मित्र कहते हैं कि आपके गुरुजी ने मना कर दिया होगा। तो क्या बोलेगा, गुरुजी तो कहते हैं कि छोड़ना कुछ है ही नहीं, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। हम्म। आप चाहें तो मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, छोड़ना नहीं है जोड़ना है। हम्म। छोड़ना नहीं है, नहीं, जोड़ना जो है। तो उसने जोड़ना क्या है। किया, नहीं नहीं हमें तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, ये ना करो वो ना करो। हमें तो कहा जाता है तुम जो कर रहे हो करते रहो, जो खा रहे हो खाते रहो, जो पी रहे हो पीते रहो, लेकिन परमेश्वरीय वचनों को सुनना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तो बोले अब फिर तो एक कप तो पी लो ना। अंदर से मन नहीं कर रहा है पीने का, इच्छा ही नहीं हो रही है पीने की। मुझे किसी ने भी मना नहीं किया, किसी ने भी नहीं कहा कि तुम छोड़ दो, मन ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। अब बताएं मुझे, पहले वाला भाव अच्छा है या ये वाला भाव अच्छा है, कौन सा भाव अच्छा है। अपनी फिंगर से स्क्रीन पर फिंगर दिखाएंगे, पहला कि गुरुजी ने मना कर दिया, या दूसरा कि मेरा मन नहीं कर रहा है अंदर से। मन दूसरा नहीं भाव कर रहा अच्छा है। हो, हैं? जिसका मन ही नहीं कर रहा है पीने का, वो उत्तम होता होता। हाँ, है ना, आप सब समझ रहे हैं ना, जिसका मन ही नहीं कर रहा है अंदर से। तो शाश्वत में क्या है, मन परिवर्तन की बात कही गई है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश सुनाया, ये नहीं कहा कि युद्ध कर, क्या बोला, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा तेरा मन करे वैसा कर। फिर वो रोने लगा। तो भगवान ने क्या कहा, सब सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर कहा कि तुम अब सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। फिर जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसा कर। और अर्जुन का मन नहीं था भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए, रोते रोते भीष्म पितामह को मारा, है ना। तो जो परमेश्वरीय वचनों में शक्ति क्या होती है, वहां पर आपको बलपूर्वक कुछ करना नहीं होता, अपने मन को नहीं मारना है। मन स्वतः ही मर जाता है, मन मरता भी नहीं है, मन भगवान में लीन हो जाता है। मन को कौन जीत पाएगा, आप जीत पाओगे क्या मन को। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर क्या बताया है कि वह सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हमें कोई चिंता नहीं करनी कि हमने क्या पाप करे क्या नहीं करे, बस सुनना है महाभारत को, है। अब देखते हैं क्या इसमें हमारा ही उद्धार होगा या हमारे माता पिता का, हमारे पति पत्नी का, पुत्र पुत्री का, बहन भाई का, परिवार का भी उद्धार होगा। तो देखते हैं भगवान क्या बताते इसमें, पितृनुद्धरते सर्वाणि का दश समुद्भवान, आत्मानम सुतम चैव स्त्रियम चैव भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, वह पुरुष अपनी 11 पीढ़ी में समस्त पितरों का, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। हम्म। या अर्थात जो समस्त 11 पीढ़ी हैं उनका उद्धार हो जाता है। कितना बड़ा भगवान ने यहाँ पर ऑफर दिया हुआ है। यदि हम परम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे उद्धार नहीं होगा, 5 पीढ़ी आने वाली और 5 पीढ़ी जो बीत गई हैं, जैसे हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, इस प्रकार से 5 पीढ़ी बैक साइड में प्रोसेस बताया गया है। हम्म। तो हम, तो इसलिए हमें किसी अपने परिवार में किसी को धर्म पे चलाने की जिद नहीं करनी है ना। जिद, हमें स्वयं भगवान का भक्त बनना है। हाँ, अपनी संतानों को आप अवश्य कीजिएगा। संतान यदि छोटी है ना, तो उनको तो आप अभी कर सकते हो, बड़ी हो जाएंगी तो फिर उनको भी आप नहीं कर पाओगे। छोटे सही हैं, बात। छोटे कितने, 14 साल से छोटे हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। 14 साल के बाद तो वो फिर नहीं सुनते हैं आसानी से। दशा दशांश्चैव होमो अपि कर्तव्योऽत्र नराधिप, इदं मया तवाग्रे च प्रोक्तम सरु नरसभ। नरेश्वर, महाभारत सुनने के बाद उसके लिए
दशांश होम भी कर माने हवन करना चाहिए। हाँ, एनीबडी वांट, कोई कुछ पूछना चाहता था क्या? नरेश्वर, महाभारत सुनने के बाद इसके लिए दशांश हवन करना चाहिए, करना आवश्यक है। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। तीसरी महाभारत शतशास्त्र्याम संहितायाम वैयासिक्याम हरिवंशोक्त भारत श्रवण विधावध्यायः समाप्तः। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत शतसाहसी संहिता में हरिवंशोक्त अध्याय पूरा हुआ। ध्यान देना, हम भगवान का, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का प्रिय बनना। क्या होना चाहिए? भगवान का प्रिय बनना। यदि हम ये कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हम भगवान के रास में गोलोक धाम में जाना चाहते हैं, हम भगवत धाम वापिस जाना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ झलक रहा है। अच्छा, झलकता है कि नहीं झलकता है? इसे ऐसे समझो जैसे कोई बच्चा, मान लेते हैं कि नौकरी करने के लिए अमेरिका में गया और वहां पर युद्ध छिड़ गया, और वो बच्चा बोलता है कि मुझे वापस पिता के घर जाना है, वापस मुझे पिता के घर जाना है। कहाँ जाना है? मुझे पिता के घर जाना है, सरकार से कह रहा है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। अरविंद साधु जी, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, अपना, हाँ, म्यूट लगा देंगे ना। तो एम्बेसी में जा रहा है वो, जाकर के भारत इंडियन एम्बेसी में आकर के वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट से वो प्रे कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रे, कि प्लीज मुझे अपने पिताजी घर पे छोड़ दो। पिताजी से भी वो फोन पर कह रहा है, पिताजी मैं आपके घर आना चाहता हूँ। ये तो एक स्वार्थ वाला भाव हो गया। लेकिन परम हायर लेवल का भाव क्या है? एक बेटा फंसा हुआ है, वो क्या बोलता है? पिताजी आप चिंता ना करें, आप मुझे आज्ञा दें, करना क्या है, मैं वहीं पर ही कुछ कार्य करूं या फिर वापिस आऊं, आप मुझे बताएं, है ना? तो हो सकता है पिताजी बोलेंगे बेटा यहाँ पर आएगा तो यहाँ समस्या हो सकती है, युद्ध चल रहा है, दिस इज द वार जोन, तो एक काम करो, तुम वहां पर सुरक्षित होकर के अपना कुछ देखो, या फिर तुम आ जाओ वापस, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करवाता हूँ, आप चिंता ना करें। तो दिस इज द डिफरेंट, है ना? तो हमें क्या बोलना है? हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं, हम भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं। पंचाशतमो अध्याय, ये हम थोड़ा समझेंगे। पहले इसको मैं एक चीज समझा देता हूँ। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं या कोई हमें पढ़ाता है, तो यहाँ पर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, हम्म, अच्छा, ये क्लासेज है, ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल जो जीव हैं, ये उनके लिए क्लासेज है, जो थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए क्लासेज है। यहाँ पर जो सामान्य है बुद्धि, उनको थोड़ा समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ये सुपर, ये हायर लेवल का ज्ञान है, हायर लेवल का ज्ञान। इसलिए जो मैं आगे पढ़ाने जाता हूँ उसको पहले मैं एक आपको ब्रीफ उसकी जानकारी दे देता हूँ। जब हम कहीं पर पढ़ाई करते हैं अध्यात्म की, तो वहां पर हमें अनेकों के वचन पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि विश्वामित्र ने क्या कहा, उद्धव जी ने क्या कहा, नारद मुनि ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने क्या कहा, है ना? और द्रौपदी माता ने क्या कहा। यहाँ पर एक बात बताएं, संसार क्या है? मेरे मन मन भाव होता है कि शिव बड़े की कृष्ण, अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे मन में हाँ होता है कि मुकेश साधु ने लिख के भेजा है, बहुत अच्छा। ऐसे ही ना अपनी बातों को लिख दिया करो, तो ये भी अच्छा है ना? हम कई बार ना संकोच में आ जाते हैं कि हम लिखेंगे, पूछेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये मंच आपका है, ये शासक परिवार का एक, ये हमारा कुटुंब है, जैसे परिवार होता है ना। यदि हम यहाँ पर भी हेजिटेट हो जाएंगे तो समस्या होगी। तो प्रभु जी के मन में भी ये भाव था पहले, अभी भी होता है संभवतः, कि शिव बड़े या कृष्ण बड़े। तो वास्तव में क्या है कि बड़े नहीं है, वो लीला है। जैसे कि पिताजी एक जगह आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, तो वो क्या सैनिक है, और वही पिता धोती पहनकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो अब क्या है? वो पुजारी है। पिता तो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे मन में भाव होता है ये। तो यहाँ पर हम बता रहे क्या थे अभी?
तो जो हम ये वाणी सुनते हैं और हमें लोग बताते हैं, देखो उद्धव जी ने ऐसा कहा है इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, नारद मुनि ने ऐसा कहा है इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, भक्त प्रहलाद ने ऐसा कहा है इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, शुक्राचार्य मुनि ने ये कहा है, इसने ये कहा है। प्रभु जी, बस आपको उनसे एक प्रश्न पूछना है, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर 15 डेज। जब मैं आपको अनुमति दूंगा, अभी तो आपको बताना भी नहीं है। आपने किसी से बता दिया तो आपको तो रोक देंगे क्लास लेने से ही। उनको डर होता है कि परमेश्वरी वचन हमें क्या करेंगे। हाँ, बहुत डर होता है संस्थाओं वालों की कि हम, ये बहुत नाटक चला हुआ देश में, बहुत बड़ा नाटक चला हुआ। और मैं चाहता हूँ आप यदि समझते हैं, आप रेगुलर क्लास भी लेते हैं, तो मैं किसी को शिष्य बनाना नहीं चाहता, मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बोला मुझे अभी बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है, बुद्धिमान। अब हम बोलेंगे भक्ति में हम क्या बोलते हैं, हम तो बुद्धिहीन तनु जानी के, अच्छी बात है बुद्धिहीन तनु जानी के, इतनी तो बुद्धि है कि हमें रोटी खानी है, इतनी तो बुद्धि है कि हमें कपड़े पहनने हैं, है ना, इतनी तो बुद्धि है कि हमें पानी पीना, देखो अभी अरविंद साहब जी रोटी खा रहे हैं ठीक है, तो इतनी बुद्धि है ना, क्या भला है क्या बुरा है, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। तो ये क्लास आपके लिए, सभी के लिए है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम ये नहीं कहते कि हम, क्योंकि जब हम बोलते हैं बुद्धिमान की आवश्यकता है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी हम तो बुद्धिमान नहीं है, हम तो मूर्ख हैं, पापी हैं। ये हम इसलिए बोलते हैं, हम अपने अहंकार ना आ जाए इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। बोलना पड़ता है ना कि हम तो प्रभु आपके चरणों की धूल है, हम तो बुद्धिहीन है, सब कुछ भगवान का है, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है। ये बातें इसलिए बोली जाती हैं ताकि हम एक, शिष्टाचार होता है ये, एटिकेट्स, इट्स कॉल्ड एटिकेट्स, ये शिष्टाचार है, सभ्यता है। यदि आप किसी के सामने जाके बोलेंगे हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, अच्छा लगेगा, ये आपके अहंकार को दर्शाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नहीं जी प्रभु हम तो बहुत बहुत मूर्ख बुद्धि के हैं, पापी हैं, अधम है। ये सभ्यता है बस, है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। तो मैं आपको क्या बनाना चाहता हूँ, गुरु। आप अपने अपने क्षेत्रों में क्या बनाए, वहां पर एक भक्ति, भक्ति का जो ना एक प्रचंडता लाए वहां पर। तो वो लाएंगे कैसे, पहले हम स्वयं भक्त बनेंगे। स्वयं भक्त कैसे बनेंगे, पहले हम क्या करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना है, मैं कौन होता हूँ आपको आज्ञा देने वाला। हम तो आपको शास्त्र समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और पूरे संसार में हम मना भी नहीं कर रहे हैं, 15-20 दिन के बाद अब कहीं जाओ मत जाओ, सुनो मत सुनो, हम स्वयं भेजेंगे आपको, जाओ भी सुनो जरा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा भीष्म जी के गुण प्रभाव का विस्तार, सविस्तार वर्णन। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, यदि आपने नारद मुनि के वचन सुने तो क्या भगवान ने नारद मुनि को आदेश दिया था ज्ञान देने के लिए। क्या उनकी बात परम प्रमाणिक मानी जाएगी, ये चीज होती है। यदि आपको मैं उद्धव जी के वचन सुना रहा हूँ और मैं कहूँ कि उद्धव जी के अनुसार भक्ति करो, तो प्रभु जी उद्धव जी को भगवान परमपिता परमेश्वर माने, जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं। क्या परमपिता परमेश्वर ने उद्धव जी को आदेश दिया था कि आप धरती पर जाकर के ज्ञान दो मेरी संतानों को, मेरी संतान माने मनुष्य को, जो भी है। और यदि दिया है तो वो प्रमाण दिखाएं कहाँ दिया हुआ है। आज जो धर्म की लड़ाई चल रही है वो क्यों चल रही है, वो ये तो चल रही है। फिर हमें क्या बता दिया कि ठीक है ये हमारे गुरु जी के वचन है, ये हमारे आचार्य के वचन है। अब उन आचार्य के वचनों को हम पढ़े जा रहे हैं, और सारे संस्थाओं के अपने अपने आचार्य गुरु, है ना। परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रेम परमेश्वर से करना है कि आचार्य से, तो बोलते हैं आचार्य ही सबसे परम है ना। ये सब बारीकियां हम आपको सिखाने जा रहे हैं इन 15 दिनों में ना, ये सब बारीकियां हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अभी तो समय मेरा ओवर होने वाला है 7:30, कल हम फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ बेसिक्स बातें समझ में आई होंगी कि संसार को परम पिता परमेश्वर चला रहे हैं, तो हमें परम पिता परमेश्वर के वचनों को मान करके जीवन जीना चाहिए, जो मूलभूत सिद्धांत है। सामान्य जीवन जीने के लिए आप किसी वैज्ञानिक के, प्रशासन के, माता पिता के बातों को मान सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए केवल परम पिता परमेश्वर की बातों को ही मानना चाहिए, है, या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की बातों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की भी बात उठाई बोले कि क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, भक्त प्रहलाद जो बहुत बड़े भक्त हैं तो उनकी बात मानेंगे।
भक्त प्रहलाद भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा संसार तो नहीं चलेगा ना। भगवान ने भक्त प्रहलाद को कहाँ पर आदेश दे दिया? नहीं दिया था ऐसा आदेश, है ना। ये चीज समझनी है, बहुत बारीक है सनातन, लेकिन बहुत इजी तरीके से हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आज सबको समझ में आया? समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख देंगे केवल। और यदि अ, या फिर एक काम करेंगे, आज मैं नया नया कुछ कुछ खेलता हूँ। क्या खेलूंगा? कितने परसेंट समझ में आया वो परसेंटेज कमेंट में लिख देंगे। 10%, 20%, 30%। उत्तम साधु यस, अच्छा उन्होंने तुरंत सर्विस कर दी, बहुत यस अच्छा, यस थैंक यस। थैंक्स अ लॉट। अच्छा परसेंटेज लिख देंगे, 10, 10, 20, 30, 50, 100। हम बोल देते कितना हैं, परसेंट लिखने है नहीं वो? आता। हाँ, कमेंट में लिख देंगे, कमेंट में। कमेंट में इसमें कहाँ से लिखना पड़ेगा? नीचे आता है ज्योत्सना साध्वी जी 70%, वेल डन, बहुत अच्छा। नीचे देखो, नीचे ना यहाँ पर चैट का ऑप्शन आता है, CHAT लिखा हुआ है ना, चैट। फिर मैं क्लास ओवर करने जा रहा हूँ। ये चैट लिख रहा है, ऐसा करके दबा देते हैं तो ये खुल के आती है डिस्प्ले। और यहाँ पर उत्तम साधु 100%, वाह वेरी गुड। देखो, उत्तम साधु ने लिखा है 100%। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार ओम बोलेंगे और क्लास को ओवर करते हैं। मेरे साथ सब ओम बोलेंगे। ओ यस। नमस्ते मुकेश साधु, नमस्ते देवव्रत साधु, नमस्ते अरविंद साधु, नमस्ते ज्योत्सना साध्वी, नमस्ते नमस्ते उत्तम जी। साधु, नमस्ते जी। नमस्ते। 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 5 बजे रखो तो नमस्ते। अच्छी बात है। हेलो। हाँ, 5 बजे सुबह। सुबह सुबह 5 पाँच बजे क्या? बजे 6:30 बजे में देर हो जाती है। अच्छा, क्लास का टाइम सुबह 5 बजे। मुझे व्हाट्सएप पर हाँ लिख के भेज हाँ। देंगे जो भी, सुने, जो भी आपके, हाँ, जो भी आपके लिए कंफर्ट टाइम होगा वो मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके दे देंगे, है ना। हाँ, सभी के ओके। ये हाँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, ग्रुप में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, सिंगल पढ़ेंगे तो मेरे विचार से मन नहीं लगता, सिंगल में लगता पता नहीं हम ही हम है ना। तो ग्रुप में पढ़ाई करते ठीक हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है, नमस्ते ठीक है। सभी को।